तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार मीटिंग होने वाली है। मैं अजय पवार अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, और आप सबकी तरफ से जो हमारे जो चीफ गेस्ट हमने बुलाए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है बेटी है सभी के लिए। और आज का जो हमारा सेशन है, और मेरा मन ये कर रहा है कि एक महीने में हम एक बार स्पेशली वुमेन्स के लिए ये सेशन हम रखेंगे, जिससे कि सीखने को मिले। और जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मैं सभी से चाहूंगा कि आप सब फैमिली वाले हैं, आप सब मैच्योर हैं, और आपका भी परिवार है, आपके भी घर में माता बहन या बेटियां हैं। तो कुछ ऐसी चीज पे आज बातचीत करेंगे जिससे कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम उनको होती है, जिससे वो चीज बढ़ के बड़ी हो जाती है। तो उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे बीच में डायनेमिक लीडर हैं, 2 लीडर आज हमारे बीच में हैं। दोनों ब्रोंज डायरेक्टर हैं, और दोनों का जो बोलने का ढंग है बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट पे अच्छी कमांड है। और मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि कॉलेज टाइम से ही उन्होंने इस बिजनेस को एज अ कैरियर चुना। तो पहला सेशन हमारा शिविका त्यागी जी से रूबरू होंगे। उसके बाद दूसरा जो सेशन है वो गिन्नी जी से बातचीत करेंगे। पहले वुमेन हाइजीन पे, उसके बाद जो वुमेन हेल्थ के प्रोडक्ट है उन पे बात करेंगे। तो मैं तहे दिल से और अपनी पूरी टीम के साथ, जितने भी लोग ज्वाइन है, इन सभी के साथ मैं चाहता हूं कि शिविका जी प्लीज आप आए, और बेझिझक आपके पास टाइम है, अगर पूरा नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से बेहतर तरीके से आप अपनी जानकारी दें। सभी घर के हैं, सभी परिवार के हैं, ये एक फैमिली। आइए मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने सारा इंट्रोडक्शन मेरा दे ही दिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी सबको कि शिविका त्यागी मेरा नाम है और मैं रुड़की से बिलोंग करती हूँ। लॉकडाउन में ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और अभी फिलहाल लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विमेन हाइजीन सेशन से। तो मैं गिन्नी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, मैम प्लीज आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके सर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो विमेन हाइजीन को लेके है। हाइजीन एक ऐसा टॉपिक है जो हम कहीं ना कहीं अपनी अगर गुड हेल्थ की बात करें तो हम इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम हाइजीन की बात करें तो सिर्फ अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन कर रहे हैं तो ये सिर्फ हाइजीन का मतलब नहीं हुआ। गुड हेल्थ कहीं ना कहीं रिलेट करेगी कि हम अपनी प्रॉपर हाइजीन को कितना रख पा रहे हैं, क्योंकि पर्सनल हाइजीन जितनी ज्यादा घर में जरूरी है उतनी ही बाहर भी जरूरी है, और ये हमें कहीं ना कहीं फिट भी रखती है और हेल्दी भी रखती है। आज टोटली बात हाइजीन पे होगी। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कि ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस की, क्या इम्पोर्टेंस रहेगी जो हमारी पर्सनल हाइजीन या हम विमेन हाइजीन की बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन डिपेंड किस पे करती है, जो हमारा क्लीनलीनेस का लेवल होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हाइजीन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, पसीना आता है। लेडीज का ज्यादातर टाइम जो स्पेंड होता है वो कहीं ना कहीं किचन में होता है, तो क्या होता है कि वहां पे पसीना बहुत आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन की, तो जो भी हमारे मंथली साइकिल चलती है उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजिनल डिस्चार्ज की, वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो कहीं ना कहीं पर्सनल हाइजीन को इफेक्ट करता है। अगर हम केयर टेकर्स की बात करें तो जैसे हमारी जो भी मदर्स, जो भी फीमेल्स घर में होती हैं, वो क्या होती हैं, कहीं ना कहीं केयर टेकर होती हैं। उनको सबका ध्यान रखना होता है, फैमिली में बच्चों का, बड़ों का, सबका ध्यान रखना होता है। और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए जैसे कि फूड प्रिपेयर करती हैं, खाना बनाती हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनके लिए कि वो अपनी हाइजीन को ध्यान दें। ये इंपॉर्टेंस हुई विमेन हाइजीन की। अब कैसे हम इसको मेंटेन रख सकते हैं, एक पर्सनल अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो डेली रूटीन में ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमें डेली नहाना चाहिए, उसके बाद हमें ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, हमें हाथ डेली रेगुलर धोना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें अपने मंथली साइकिल्स में, तो मंथली साइकिल्स में क्या होता है कि अगर आप जैसे वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो पहले भी अपना हैंड वॉश कीजिए और बाद में भी।
उसके बाद अपने हेयर्स को आप क्लीन रखें, उसके बाद अपने इंटीमेट एरियाज को भी आप उनका ध्यान रखें, जो भी इंटीमेट हमारा पोर्शन होता है। उसके बाद हमें अगर कपड़ों की बात करें तो हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। ये पर्सनल हाइजीन रूटीन हुआ जो कि हम सभी को ये अपनाना चाहिए हेल्दी रखने के लिए, और हम सारी जितनी भी डिजीज होती है हम उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इम्पोर्टेंस क्या होती है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की, उस पर बात कर लेते हैं। तो ये एक स्टैट्स के हिसाब से दिखाया हुआ है कि 62% जो विजिनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो अनस्टेरिलाइज्ड सैनिटरी नैपकिन की वजह से होती हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस हो जाते हैं वो इतने ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जो मार्केट में भी अगर हम नैपकिन्स की बात करें तो इतने सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए वो चीज नहीं बनाई हुई है, और 62% तक जो बीमारियां हैं वो इस कारण होती है। फिर अगर हम बात करें 75% विमेन्स की, तो उनको क्या देखने को मिला है कि उनको ईचिंग होता है, पेन होता है इसी वजह से। तो ये सारे ग्लोबल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट करेंगे, अब जो हमारी मंथली साइकिल होती है उसमें हम हाइजीन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी। जैसे सबसे पहले तो अपनी प्रॉपर क्लीनिंग आप इंश्योर कीजिए, आपको प्रॉपर क्लीनिंग इस दौरान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है वाइप करेक्टली। वाइप करेक्टली का मतलब है कि अगर हम वो पोर्शन को गीला छोड़ते हैं, अगर हम इंटीमेट एरिया को अपना कहीं ना कहीं गीला रखेंगे तो क्या होगा, उससे भी बैक्टीरियल ग्रोथ की बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होती है। उसके बाद आप ऐसे टाइम पे कंफर्टेबल क्लोथ पहनिए, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप कॉटन के क्लोथ्स ही वेयर करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस दौरान जो भी हम ये 4 से 5 दिन का पीरियड रहता है, इसमें आप कोशिश करें कि आप पब्लिक टॉयलेट्स को कम से कम यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइजीन का तो प्रॉपर ध्यान रखना ही है। उसके बाद आप गुड डाइट लें, प्रॉपर डाइट लें तीनों टाइम की। उसके बाद अगर हम समर्स में बात करें तो समर्स में इंटीमेट हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एवरेज वुमेन की बात करें तो 500 साइकिल्स को उन्हें क्रॉस करना होता है। अब अगर वेस्टीज प्लेटफॉर्म की बात करें तो वेस्टीज मैनेजमेंट ने विमेन हाइजीन की एक अलग से रेंज निकाली गई है जिसको ड्यू गार्डन बोलते हैं। इसमें अलग से विमेन हाइजीन की जो रेंज है उसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आता है सैनिटरी नैपकिन। अगर मैं इस नैपकिन की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है कि 6 डेज के पैड जिसमें अलग है और नाइट के अलग हैं। नाइट में ज्यादा जो साइज है वो लॉन्गर हो जाता है। अगर एमआरपी की बात करें तो 290 है, और डीपी की अगर हम बात करें तो 250 है, पीवी इसमें 8.33 है। अब क्या है ऐसा इन सैनिटरी नैपकिन्स में कि ये जो मार्केट में नैपकिन्स मिलते हैं उससे डिफर करते हैं, उससे ज्यादा स्पेशल हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा हाइजीनिक और एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन है। इसमें क्या है कि ग्रेफाइन एनायन चिप होती है इसमें अलग से। ग्रेफाइन एनायन चिप क्या करती है, ये एक तो आपकी बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, जो भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस उसमें होता है वो ज्यादा ना बढ़े तो उसको रोकती है। उसके बाद ये ऑर्डर को एलिमिनेट्स करती है, मतलब कि स्मेल को रोकता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का मतलब है कि जैसे कि ये 4 से 5 दिन के बीच में जो भी हमारे को पेन फील होता है, उससे पहले जो भी पेन होता है उसको भी कम करता है। लास्ट पॉइंट रहेगा कि ये प्रमोट करता है हमें कंफर्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ये बहुत कंफर्टेबल है। नेक्स्ट बात करें तो पैंटी लाइनर्स, इसकी अगर हम बात करें तो एमआरपी 175 है और डीपी 150, पीवी इसमें 5 रहेंगे। ये आपको इस पैकेट में 12 पैंटी लाइनर्स मिलेंगे। नेक्स्ट करेंगे मैम, पैंटी लाइनर्स का क्या यूज है इसमें अगर हम देखते हैं तो बहुत सी लेडीज में ये देखा जाता है कि उनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, अनएक्सपेक्टेड पीरियड्स आने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें हम ये पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हैं। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है वो इसको यूज कर सकती हैं पैंटी लाइनर्स को, एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मैनेजिंग अडल्ट इनकंसिस्टेंस। जितने भी अडल्ट लेडीज भी हैं वो भी इसको यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट करेंगे, 8 सुपीरियर बेनिफिट्स हैं ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन के जो आपको हेल्प करेंगे कि जो भी मार्केट में जैसे जो भी नैपकिन्स आते हैं उससे आप इसको
कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले अगर पॉइंट इसमें लिखा है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर सेंटर है, इसका जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत कंफर्ट महसूस करवाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटी बैक्टीरियल पैड्स हैं विद ग्रेफाइन आयन चिप है इसमें, और FIR टेक्नोलॉजी से ये बने हुए हैं। थर्ड है कि ये नॉन टॉक्सिक है, कोई भी इसमें टॉक्सिक लेयर नहीं है। उसके बाद ब्रीदेबल बॉटम लेयर, जो इसकी सबसे नीचे लेयर है, जो सबसे बॉटम लेयर है वो ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल इसीलिए ही किया गया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पास हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होगा वो उसके चांसेस कम होंगे प्रोड्यूस होने के। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे मैम। नेक्स्ट है 100% टॉप कॉटन लेयर, जो उसकी लेयर होती है वो कॉटन लेयर होती है, और इसी वजह से अगर हम मार्केट के नैपकिन्स को कंपेयर करें, इवन इसमें डेमो भी होता है, तो क्या होता है कि वो प्लास्टिक की लेयर होती है, और प्लास्टिक तो वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, और जो हमारा इंटीमेट एरिया होता है वो तो वैसे ही बहुत डेलिकेट पोर्शन होता है। अगर आप वहां पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बीमारियों को आप उसमें आने का मौका देंगे। तो इसीलिए जो इसमें कॉटन लेयर होती है, 100% कॉटन लेयर है, इसमें जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी कॉटन की है। उसके बाद ऑर्डर फ्री, कोई भी आपको स्मेल बैड इसमें नहीं आएगी। उसके बाद क्रैम्प्स को ये रिड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो कंप्लीट साइकिल पैक है डे और नाइट का। ये इसमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि इसमें कंप्लीट साइकिल पैक अलग से दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड प्रोडक्ट की, तो वो है फॉर्मिंग इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हर लेडीज को यूज करना चाहिए। इसकी अगर MRP की बात करें तो 210 का है, DP 180, और अगर PV देखें इनके तो 6 PV है। नेक्स्ट करेंगे, इंटीमेट वॉश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सोप फ्री है। देखिए इंटीमेट एरियाज पे हमको सोप नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि जो वहां का pH होता है और जो नॉर्मल pH होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर हम इंटीमेट वॉश की बात करें तो ये फॉर्मिंग फोम में है और अल्कोहल फ्री सॉल्यूशन इसमें है, और जो इसका pH रेंज है वो 3.7 से 0.5 के बीच में लाया करता है। इसमें क्या क्या है, आपका ब्लूबेरी, सी बकथॉर्न और कैमोमाइल फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि इसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, आपको बहुत स्मूथिंग फ्रेग्रेंस देता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इससे कोई ईचिंग इरिटेशन नहीं होती है। इसको तो जर्नली भी यूज करना चाहिए हर लेडीज को, और हर लड़की को इसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपके pH बैलेंस को नेचुरल रखता है, मेंटेन रखता है, जो भी आपका इंटीमेट एरिया है। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जो विजिनल हाइजीन रहेगी उसको मेंटेन रखता है, और जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे ये हमको बचा के रखता है। अगर मैं ड्यू गार्डन रेंज की बात करूं तो तीनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अल्टीमेट हैं। आप यूज करके इसको कंपेयर कर पाएंगे। सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है इसका सैनिटरी नैपकिन, वो सच में बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। बहुत सारी जो भी बीमारियां होती हैं कहीं ना कहीं हमको जो नहीं हम इन पे ध्यान दे पाते, और वो अनजाने में कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को नोटिस करने चाहिए। तो ये इंटीमेट पार्ट था, इंटीमेट हाइजीन पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा सप्लीमेंट पार्ट रहेगा, लेडीज के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो हर किसी को लेने चाहिए और अलग अलग बीमारी के लिए वो यूज होते हैं, उसको बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिसेस गिन्नी मैम को। मैम प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बट मैं मिसेस नहीं हूँ, मैं हूँ मिस। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। वेलकम वेलकम गिन्नी जी। थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लीडर्स। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विमेंस की हेल्थ की। तो इसमें आपको एक स्क्रीन पे लाइन लिखी है कि विमेंस के हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो औरों से अलग होते हैं, और शायद इसी वजह से आज ये सेशन भी रखा गया है। अगर हम आगे बात करें कि हेल्थ एक्चुअल में होती क्या है, तो काफी लोगों को एक बहुत ही बड़ा गलतफहमी होती है कि हेल्थ का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज सब में बहुत गलत है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली बहुत बढ़िया हैं तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपके कहीं ना कहीं इन चीजों में अगर लैक हो रहा है, कोई ना कोई चीजों की कमी है, तो आप हेल्दी नहीं हैं। एक शरीर के अंदर बीमारी ना होना ही हेल्दी इंसान की पहचान
नहीं होती है। आगे अगर बात करते हैं, सबसे पहले आता है शतावरी मैक्स कैप्सूल्स। विमेन्स हेल्थ में वेस्टीज एक अलग से रेंज लेकर आई है जो स्पेशली विमेन्स के लिए बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम प्लान देने जाते हैं तो हमें सप्लीमेंट्स बताते हैं, चाहे सामने गर्ल्स हो या बॉयज हो, हम क्या करते हैं उन्हें सिर्फ सप्लीमेंट्स बताते हैं कि इस तरीके के सप्लीमेंट्स है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सप्लीमेंट्स को दूसरे तरीके से बताएं, दूसरे तरीके से क्या, हम उन्हें सप्लीमेंट्स लेने के बेनिफिट नहीं, ना लेने के बेनिफिट बताएं, मतलब ना लेने के नुकसान बताएं कि ये अगर आप नहीं लोगे तो आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, तो सामने वाला इंसान ज्यादा गौर से आपकी बातों को सुनेगा। अगर हम बात करें शतावरी की, तो शतावरी है क्या बेसिकली? शतावरी क्या है? शतावरी एक बसंत ऋतु की एक ऐसी सब्जी है जो लिली के परिवार का एक हिस्सा है। अगर हम देखें तो शतावरी का जो उपयोग है वो सदियों से आयुर्वेद में किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता भी है। शतावरी की जो जड़ें होती है, मेन जो शतावरी की जड़ें होती हैं, उन्हें हमारे वेदों में, हमारे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा भी दिया गया है, और सबको पता है अमृत की क्या वैल्यू होती है। अब शतावरी की अगर बात करें, बहुत छोटी सी चीज बताऊं तो शतावरी एक जादुई औषधि है। आगे अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हम लोगों को, बहुत ही कम लोगों को ये चीज पता है कि शतावरी सिर्फ लड़कियों को दी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, शतावरी लड़कियां और लड़के दोनों ले सकते हैं। अब अगर हम देखें, जनरली क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि लड़कियों में सबसे ज्यादा क्यों शतावरी को प्रेफर किया जाता है। सबसे बड़ी बात, लड़कियों के जो हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं वो कुछ ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम हर एक स्टेज से निकलना पड़ता है। पहले अगर हम बात करें, उन्हें मेंस्ट्रुएशन के दौरान पे बहुत सारे हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं उनके। उसके बाद बात करें तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, एक्सपेक्टेड होती हैं, तब उनके हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद बात करें जब मेनोपॉज होता है, तो सबसे बड़ा हार्मोनिकल जो चेंज होता है लेडीज या गर्ल्स के अंदर, वो एक यही टाइम होता है। उसके आता है जब जो मदर्स होती हैं, जो न्यूली मदर्स होती हैं, जब वो अपनी बेबी को फीड करती हैं, तब सबसे ज्यादा हार्मोनिकल चेंजेस आते हैं। और अगर हार्मोनिकल चेंजेस की बात करें तो हार्मोनिकल चेंजेस क्या हमारे सेहत पे असर डालते हैं, क्या हमारी सेहत को नुकसान कर रहे हैं, तो उसका एक कारण ब्रेस्ट कैंसर है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर का मेन रूट क्या है, मेन कॉज क्या है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम कभी भी कोई चीज सुनते हैं तो एकदम से सुन के शॉक हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें ब्रेस्ट कैंसर, अगर हम इसको अपने आयुर्वेद में लेकर जाएं तो बहुत ही छोटी सी चीज है, और ये बहुत ही लाइटली इसको हम टैकल कर सकते हैं, बहुत ही लाइटली इसको क्योर भी कर सकते हैं। और शतावरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेद के लिए औषधि निकाली हुई है। आगे बात करें शतावरी की, तो इसे औरतों की जड़ी बूटी की रानी भी कहा गया है। अगर हम देखें जनरली लेडीज के अंदर आज डायबिटीज आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज हो गई है। अब क्या होता है, डायबिटिक जो लोग होते हैं वो जनरली एलोपैथिक दवाइयों की तरफ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि उनकी जो डायबिटीज होती है वो स्टेबल रहती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसमें आयुर्वेद में आए तो इसको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। आगे अगर हम जाएं, शतावरी हमारे, अगर हम जब शतावरी लेते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने नॉर्मल हार्मोनिकल चेंजेस देखें, अगर जो हमारे हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। पहले तो आता है हमारा जो वेट गेन हो जाता है, काफी लोग ओवर वेट गेन कर लेते हैं, काफी लोग वेट लूज कर लेते हैं जब हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं। स्किन हमारी ड्राई होने लगती है, रूखी रूखी हो जाती है, वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, शरीर से अनचाहे पसीने आने लगते हैं शरीर के अंदर, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दुख हो, मतलब पेन हो जाता है, दुखन महसूस होने लगती है हड्डियों में या जोड़ों में। फिर हम क्या, एक सबसे बड़ी चीज जो लेडीज के लाइफ में आती है, एक डिप्रेशन। जो लेडीज की लाइफ में डिप्रेशन आता है वो उनके हार्मोनिकल चेंजेस के जो होते हैं उससे ज्यादा आता है। उसके बाद नर्वसनेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, और एक इरिटेशन होती है। जैसे बहुत से लोगों ने ये चीज सुनी है कि हार्मोनिकल चेंजेस के दौरान लेडीज का जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो इसी के कारण होते हैं। फिर उनको इनफर्टिलिटी होती है, वेजाइनल में ड्राइनेस होती है, एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, हेयर लॉस होते हैं, हेयर रिग्रोथ होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये किस वजह से हो रही है? सिर्फ हार्मोनिकल चेंजेस। सिंपल सा इसका जो रीजन होता है वो यही होता है। अब इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम अब क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग दवाई जाती है, लेकिन इन सब प्रॉब्लम के लिए एक सिंपल से आपके पास आयुर्वेद में सप्लीमेंट है शतावरी। आप शतावरी जब लेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें शतावरी है क्या। अगर हम वेस्टीज में शतावरी को देखें
तो वैसे अगर शतावरी को नॉर्मल उसमें देखें तो शतावरी बहुत कड़वी होती है, हम शतावरी को नहीं ले सकते, लेकिन वेस्टीज आपके लिए शतावरी कैप्सूल के फॉर्म में लेकर आया है। अब इसके अंदर शतावरी है, अशोका है और लिकोराइस है। अगर अब हम देखें तो शतावरी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर प्रोवाइड करती है। उसके बाद आजकल क्या हो रहा है कि जो लेडीज और गर्ल्स हैं वो अपनी एज से बहुत बड़ी लगने लगी हैं। अगर कोई 20 साल की है तो वो 30 साल की लगने लगती है, जो 30 साल की है वो 40 साल की लगने लगती है। किस वजह से? हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से। शतावरी आपकी एज कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है और जो आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाती है। और लेडीज के साथ तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उनको अपनी एज के साथ बहुत ही ज्यादा वो कॉम्प्रोमाइज होता है, वो चाहती हैं कि वो हमेशा नेचुरल यंग दिखें। और शतावरी विटामिन बी और विटामिन ई का बहुत बड़ा स्रोत भी है। बात करते हैं जनरली जब हमारे हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, हमारे सर में दर्द होने लगता है, मूड बहुत जल्दी चेंज होते हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं, हमारे क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चेंजेस होने लगते हैं। मतलब अगर इस महीने 16 है तो अगले महीने 17 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए हर किसी को अपने डेली नीड में, डेली यूज में शतावरी को लेकर आना चाहिए। उसके बाद बात करें शतावरी हेल्थ की, तो इसकी डोसेज की बात करें तो हम इसको एक दिन में, मतलब अपनी मील के बाद ही लिया जाता है, इसको अपने खाने के बाद ही लिया जाता है। आप एक दिन में 3 कैप्सूल्स ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज आती है वेस्टीज के कैल्शियम। अब कैल्शियम सबको पता है कि 30 से ऊपर की लेडीज के अंदर कैल्शियम खत्म हो जाता है। सबको ये चीज पता है कि 30 से ऊपर की लेडीज को कैल्शियम खत्म हो जाता है। टीवी में भी ये चीज बताई जाती है कि 30 से ऊपर की लेडीज को कैल्शियम लेना चाहिए। अगर बात करें कैल्शियम की, तो जो हमारे बोन्स होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? कैल्शियम की ही रिक्वायरमेंट होती है। उनको सबसे ज्यादा कैल्शियम क्यों चाहिए? क्योंकि वो क्या होता है, उनकी प्रेगनेंसी भी होती है, वो डिलीवरी भी करते हैं, तो उस दौरान उनके बॉडी से जो कैल्शियम होता है वो भी एक तरीके से लॉस होता है, कि उनके वो बेबी के अंदर ट्रांसफर भी होता है। आगे बात करते हैं कैल्शियम की, तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही कम लोगों को शायद ये चीज भी पता है कि बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस कैल्शियम। बॉडी कैल्शियम को प्रोड्यूस नहीं करती है, तो हमें इसीलिए कैल्शियम लेने के लिए दूसरी चीजों पर रिलाय करना पड़ता है, जैसे दूध हो गई, हमारी अलग अलग चीजें हो गई। तो इसीलिए दूध, पनीर वगैरह हम ये सब चीजें क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम आए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर बॉडी से कैल्शियम खत्म हो गया धीरे धीरे तो बॉडी कैल्शियम नहीं बनाती है, इसलिए हमें बाहर से कैल्शियम लेना ही लेना पड़ता है। आगे बात करें तो अगर हम देखें फॉर ओवर 50 इयर्स द इनटेक ऑफ डाइटरी कैल्शियम, हम कैल्शियम के रूप में क्या ले सकते हैं? मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। यही हमारे इंडिया में बताया जाता है कैल्शियम को लेके। अब अगर हम बात करें कैल्शियम क्या है, अगर हम कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं होगा तो कैल्शियम ना होने का सबसे बड़ा जो हमारी बॉडी में नुकसान होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी हम कैसे पूरी कर सकते हैं? सनलाइट से पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आजकल देखें तो मौसम बिल्कुल अनइवन हो गया, कभी भी सर्दी हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। इसलिए अगर हम देखें तो सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो इवन नहीं है। इसी वजह से आजकल बहुत अर्ली एज में लड़कियों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। अब हम बात करते हैं हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कैल्शियम को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? एक्सक्यूज मी गिन्नी जी प्लीज, कैसी हैं आप? अच्छी हैं? और अभी जी अभी जो है ना दोबारा से रिज्वाइन करिएगा प्लीज, इसका टाइम ओवर हो चुका है, दोबारा से रिज्वाइन करिएगा प्लीज, ठीक है? बहुत अच्छा आप कर रही हैं, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। अभी 2 मिनट बाद सभी लोग आ जाएंगे और दोबारा से रिज्वाइन कीजिएगा प्लीज। ओके ओके सर, ओके। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ मैम। जी ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस की, क्या इम्पोर्टेंस रहेगी जो हमारी पर्सनल हाइजीन या हम वुमेन हाइजीन की बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन डिपेंड किस पे करती है? जो हमारा क्लीनलीनेस का लेवल होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हाइजीन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, पसीना आता है। लेडीज का ज्यादातर टाइम जो स्पेंड होता है वो कहीं ना कहीं किचन में होता है, तो क्या होता है कि वहां पे पसीना बहुत आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन की, तो जो भी हमारे मंथली साइकिल चलती है उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजिनल डिस्चार्ज की, वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो कहीं ना कहीं पर्सनल हाइजीन को इफेक्ट करता है।
अगर हम केयर टेकर्स की बात करें तो जैसे हमारी जो भी मदर्स, जो भी फीमेल्स घर में होती हैं, वो क्या होती है, कहीं ना कहीं केयर टेकर होती है। उनको सबका ध्यान रखना होता है, फैमिली में बच्चों का, बड़ों का, सबका ध्यान रखना होता है। और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए जैसे कि फूड प्रिपेयर करती हैं, खाना बनाती हैं, तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट रहेंगी उनके लिए कि वो अपनी हाइजीन को ध्यान दें। ये इम्पोर्टेंस हुई विमेन हाइजीन की। अब कैसे हम इसको मेंटेन रख सकते हैं? एक पर्सनल, अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो डेली रूटीन में ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमें डेली नहाना चाहिए, उसके बाद हमें ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, हमें हाथ डेली रेगुलर धोना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें अपने मंथली साइकिल्स में, तो मंथली साइकिल्स में क्या होता है कि अगर आप जैसे वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो पहले भी अपना हैंड वॉश कीजिए और बाद में भी। उसके बाद अपने हेयर्स को आप क्लीन रखें। उसके बाद अपने इंटीमेट एरियाज को भी आप उनका ध्यान रखें, जो भी इंटीमेट हमारा पोर्शन होता है। उसके बाद हमें अगर कपड़ों की बात करें तो हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। ये पर्सनल हाइजीन रूटीन हुआ जो कि हम सभी को ये अपनाना चाहिए हेल्दी रखने के लिए, और हम सारी जितनी भी डिजीज होती है हम उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इम्पोर्टेंस क्या होती है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की, उस पर बात कर लेते हैं। तो ये एक स्टैट्स के हिसाब से दिखाया हुआ है कि 62% जो विजिनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो अनस्टेरिलाइज्ड सैनिटरी नैपकिन की वजह से होती हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस हो जाते हैं वो इतने ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जो मार्केट में भी अगर हम नैपकिन्स की बात करें तो इतने सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए वो चीज नहीं बनाई हुई है। और 62% तक जो बीमारियां हैं वो इस कारण होती हैं। फिर अगर हम बात करें 75% विमेन्स की, तो उनको क्या देखने को मिला है कि उनको ईचिंग होता है, पेन होता है इसी वजह से। तो ये सारे ग्लोबल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट करेंगे, अब जो हमारी मंथली साइकिल होती है उसमें हम हाइजीन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी। जैसे सबसे पहले तो अपनी प्रॉपर क्लीनिंग आप इंश्योर कीजिए, आपको प्रॉपर क्लीनिंग इस दौरान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है वाइप करेक्टली। वाइप करेक्टली का मतलब है कि अगर हम वो पोर्शन को गीला छोड़ते हैं, अगर हम इंटीमेट एरिया को अपना कहीं ना कहीं गीला रखेंगे तो क्या होगा, उससे भी बैक्टीरियल ग्रोथ की बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होती है। उसके बाद आप ऐसे टाइम पे कंफर्टेबल क्लोथ पहनिए, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप कॉटन के क्लोथ्स ही वेयर करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस दौरान जो भी हम ये 4 से 5 दिन का पीरियड रहता है, इसमें आप कोशिश करें कि आप पब्लिक टॉयलेट्स को कम से कम यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइजीन का तो प्रॉपर ध्यान रखना ही है। उसके बाद आप गुड डाइट लें, प्रॉपर डाइट लें तीनों टाइम की। उसके बाद अगर हम समर्स में बात करें तो समर्स में इंटीमेट हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एवरेज वुमेन की बात करें तो 500 साइकिल्स को उन्हें क्रॉस करना होता है। अब अगर वेस्टीज प्लेटफॉर्म की बात करें तो वेस्टीज मैनेजमेंट ने विमेन हाइजीन की एक अलग से रेंज निकाली गई है जिसको ड्यू गार्डन बोलते हैं। इसमें अलग से विमेन हाइजीन की जो रेंज है उसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आता है सैनिटरी नैपकिन। अगर मैं इस नैपकिन की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है कि 6 डेज के पैड जिसमें अलग है और नाइट के अलग है। नाइट में ज्यादा जो साइज है वो लॉन्गर हो जाता है। अगर एमआरपी की बात करें तो 290 है और डीपी की अगर हम बात करें तो 250 है, पीवी में 8.33 है। अब क्या है ऐसा इन सैनिटरी नैपकिन्स में कि ये जो मार्केट में नैपकिन्स मिलते हैं उससे डिफर करते हैं, उससे ज्यादा स्पेशल हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा हाइजीनिक और एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन है। इसमें क्या है कि ग्रेफाइन एनायन चिप होती है इसमें अलग से। ग्रेफाइन एनायन चिप क्या करती है, ये एक तो आपकी बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, जो भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस उसमें होता है वो ज्यादा ना बढ़े तो उसको रोकती है। उसके बाद ये ऑर्डर को एलिमिनेट्स करती है, मतलब कि स्मेल को रोकता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का मतलब है कि जैसे कि ये 4 से 5 दिन के बीच में जो भी हमारा को पेन फील होता है उससे पहले जो भी पेन होता है उसको भी कम करता है। लास्ट पॉइंट रहेगा कि ये प्रमोट करता है हमें कंफर्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ये बहुत कंफर्टेबल है।
नेक्स्ट बात करें तो पेंटी लाइनर्स, इसकी अगर हम बात करें तो एमआरपी 175 है और टीपी 150, पीवी इसमें 5 रहेंगे। ये आपको इस पैकेट में 12 पेंटी लाइनर्स मिलेंगे। नेक्स्ट करेंगे मैम। पेंटी लाइनर्स का क्या यूज है इसमें, अगर हम देखते हैं तो बहुत सी लेडीज में ये देखा जाता है कि उनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, अनएक्सपेक्टेड पीरियड्स आने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें हम ये पेंटी लाइनर्स यूज कर सकते हैं। जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है वो इसको यूज कर सकती हैं पेंटी लाइनर्स को, एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मैनेजिंग अडल्ट इनकंसिस्टेंस। जितने भी अडल्ट लेडीज भी हैं वो भी इसको यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट करेंगे। 8 सुपीरियर बेनिफिट्स हैं ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन के, जो आपको हेल्प करेंगे कि जो भी मार्केट में जैसे जो भी नैपकिन आते हैं उससे आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट इसमें लिखा है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर सेंटर है, इसका जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत कंफर्ट महसूस करवाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटी बैक्टीरियल पैड्स हैं विद ग्रेफाइन आयन चिप है इसमें और FIR टेक्नोलॉजी से ये बने हुए हैं। थर्ड है कि ये नॉन टॉक्सिक है, कोई भी इसमें टॉक्सिक लेयर नहीं है। उसके बाद ब्रीदेबल बॉटम लेयर, जो इसकी सबसे नीचे लेयर है, जो सबसे बॉटम लेयर है वो ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल इसीलिए ही किया गया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पास हो जाएगी तो क्या होगा कि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होगा वो उसके चांसेस कम होंगे प्रोड्यूस होने के। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे मैम। नेक्स्ट है 100% टॉप कॉटन लेयर, जो उसकी लेयर होती है वो कॉटन लेयर होती है और इसी वजह से अगर हम मार्केट के नैपकिन्स को कंपेयर करें, इवन इसमें डेमो भी होता है, तो क्या होता है कि वो प्लास्टिक की लेयर होती है और प्लास्टिक तो वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, और जो हमारा इंटीमेट एरिया होता है वो तो वैसे ही बहुत डेलिकेट पोर्शन होता है। अगर आप वहां पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बीमारियों को आप उसमें आने का मौका देंगे। तो इसीलिए जो इसमें कॉटन लेयर होती है 100% कॉटन लेयर है, इसमें जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी कॉटन की है। उसके बाद ऑर्डर फ्री, कोई भी आपको स्मेल बैड इसमें नहीं आएगी। उसके बाद क्रैम्प्स को ये रिड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो कंप्लीट साइकिल पैक है डे और नाइट का। ये इसमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि इसमें कंप्लीट साइकिल पैक अलग से दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड प्रोडक्ट की तो वो है फॉर्मिंग इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हर लेडीज को यूज करना चाहिए। इसकी अगर एमआरपी की बात करें तो 210 का है, डीपी 180 और अगर पीवी देखें इनके तो 6 पीवी है। नेक्स्ट करेंगे। इंटीमेट वॉश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सोप फ्री है। देखिए इंटीमेट एरियाज पे हमको सोप नहीं यूज करनी चाहिए क्योंकि जो वहां का पीएच होता है और जो नॉर्मल पीएच होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर हम इंटीमेट वॉश की बात करें तो ये फॉर्मिंग फोम में है और अल्कोहल फ्री सॉल्यूशन इसमें है और जो इसका पीएच रेंज है वो 3.7 से 0.5 के बीच में लाया करता है। इसमें क्या क्या है, आपका ब्लूबेरी, सी बकथॉर्न और कैमोमाइल फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि इसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, आपको बहुत स्मूथिंग फ्रेग्रेंस देता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इससे कोई ईचिंग इरिटेशन नहीं होती है। इसको तो जर्नली भी यूज करना चाहिए हर लेडीज को और हर लड़की को इसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपके पीएच बैलेंस को नेचुरल रखता है, मेंटेन रखता है जो भी आपका इंटीमेट एरिया है। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जो वेजिनल हाइजीन रहेगी उसको मेंटेन रखता है और जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे ये हमको बचा के रखता है। अगर मैं ड्यू गार्डन रेंज की बात करूं तो तीनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अल्टीमेट हैं। आप यूज करके इसको कंपेयर कर पाएंगे। सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है इसका सैनिटरी नैपकिन वो सच में बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। बहुत सारी जो भी बीमारियां होती हैं कहीं ना कहीं हमको जो नहीं हम इन पे ध्यान दे पाते और वो अनजाने में कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को नोटिस करने चाहिए। तो ये इंटीमेट पार्ट था, इंटीमेट हाइजीन पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा सप्लीमेंट पार्ट रहेगा लेडीज के लिए, जितने भी इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो हर किसी को लेने चाहिए और अलग अलग बीमारी के लिए वो यूज होते हैं, उसको बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिसेस गिन्नी मैम को। मैम प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बट मैं मिसेस नहीं हूँ, मैं हूँ मिस।
सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। वेलकम गिन्नी जी। थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लीडर्स। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विमेंस की हेल्थ की। तो इसमें आपको एक स्क्रीन पे लाइन लिखी है कि विमेंस के हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो औरों से अलग होते हैं, और शायद इसी वजह से आज ये सेशन भी रखा गया है। अगर हम आगे बात करें कि हेल्थ एक्चुअल में होती क्या है, तो काफी लोगों को एक बहुत ही बड़ा गलतफहमी होती है कि हेल्थ का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज सब में बहुत गलत है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली बहुत बढ़िया हैं तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपके कहीं ना कहीं इन चीजों में अगर लैक हो रहा है, कोई ना कोई चीजों की कमी है, तो आप हेल्दी नहीं हैं। एक शरीर के अंदर बीमारी ना होना ही हेल्दी इंसान की पहचान नहीं होती है। आगे अगर बात करते हैं, सबसे पहले आता है शतावरी मैक्स कैप्सूल्स। विमेन्स हेल्थ में वेस्टीज एक अलग से रेंज लेकर आई है जो स्पेशली विमेन्स के लिए बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम प्लान देने जाते हैं तो हमें सप्लीमेंट्स बताते हैं, चाहे सामने गर्ल्स हो या बॉयज हो। हम क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ सप्लीमेंट्स बताते हैं कि इस तरीके के सप्लीमेंट्स है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सप्लीमेंट्स को दूसरे तरीके से बताएं, दूसरे तरीके से क्या, हम उन्हें सप्लीमेंट्स लेने के बेनिफिट नहीं, ना लेने के बेनिफिट बताएं, मतलब ना लेने के नुकसान बताएं कि ये अगर आप नहीं लोगे तो आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, तो सामने वाला इंसान ज्यादा गौर से आपकी बातों को सुनेगा। अगर हम बात करें शतावरी की, तो शतावरी है क्या बेसिकली? शतावरी क्या है? शतावरी एक वसंत ऋतु की एक ऐसी सब्जी है जो लिली के परिवार का एक हिस्सा है। अगर हम देखें तो शतावरी का जो उपयोग है वो सदियों से आयुर्वेद में किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता भी है। शतावरी की जो जड़ें होती है, मेन जो शतावरी की जड़ें होती हैं, उन्हें हमारे वेदों में, हमारे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा भी दिया गया है, और सबको पता है अमृत की क्या वैल्यू होती है। अब शतावरी की अगर बात करें, बहुत छोटी सी चीज बताऊं तो शतावरी एक जादुई औषधि है। आगे अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हम लोगों को, बहुत ही कम लोगों को ये चीज पता है कि शतावरी सिर्फ लड़कियों को दी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, शतावरी लड़कियां और लड़के दोनों ले सकते हैं। अब अगर हम देखें, जनरली क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि लड़कियों में सबसे ज्यादा क्यों शतावरी को प्रेफर किया जाता है। सबसे बड़ी बात, लड़कियों के जो हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं वो कुछ ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम हर एक स्टेज से निकलना पड़ता है। पहले अगर हम बात करें उन्हें मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो बहुत सारे हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं उनके। उसके बाद बात करें तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, एक्सपेक्टेड होती हैं, तब उनके हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद बात करें जब मेनोपॉज होता है, तो सबसे बड़ा हार्मोनिकल जो चेंज होता है लेडीज या गर्ल्स के अंदर, वो एक यही टाइम होता है। उसके आता है जब जो मदर्स होती हैं, जो न्यूली मदर्स होती हैं, जब वो अपनी बेबी को फीड करती हैं, तब सबसे ज्यादा हार्मोनिकल चेंजेस आते हैं। और अगर हार्मोनिकल चेंजेस की बात करें तो हार्मोनिकल चेंजेस क्या हमारे सेहत पे असर डालते हैं, क्या हमारी सेहत को नुकसान कर रहे हैं, तो उसका एक कारण ब्रेस्ट कैंसर है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर का मेन रूट क्या है, मेन कॉज क्या है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम कभी भी कोई चीज सुनते हैं तो एकदम से सुन के शॉक हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें ब्रेस्ट कैंसर, अगर हम इसको अपने आयुर्वेद में लेकर जाएं तो बहुत ही छोटी सी चीज है, और ये बहुत ही लाइटली इसको हम टैकल कर सकते हैं, बहुत ही लाइटली इसको क्योर भी कर सकते हैं। और शतावरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेद के लिए औषधि निकाली हुई है। आगे बात करें शतावरी की, तो इसे औरतों की जड़ी बूटी की रानी भी कहा गया है। अगर हम देखें जनरली लेडीज के अंदर आज डायबिटीज आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज हो गई है। अब क्या होता है, डायबिटिक जो लोग होते हैं वो जनरली एलोपैथिक दवाइयों की तरफ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि उनकी जो डायबिटीज होती है वो स्टेबल रहती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसमें आयुर्वेद में आए तो इसको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। आगे अगर हम जाएं, शतावरी हमारे, अगर हम जब शतावरी लेते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने नॉर्मल हार्मोनिकल चेंजेस देखें, अगर जो हमारे हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। पहले तो आता है हमारा जो वेट गेन हो जाता है, काफी लोग ओवर वेट गेन कर लेते हैं, काफी लोग वेट लूज कर लेते हैं जब हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं। स्किन हमारी ड्राई होने लगती है, रूखी हो जाती है, वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, शरीर से अनचाहे पसीने आने लगते हैं शरीर के अंदर, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दुख हो, मतलब पेन हो जाता है, दुखन महसूस होने लगती है हड्डियों में या जोड़ों में। फिर हम क्या, एक सबसे बड़ी चीज जो लेडीज के लाइफ में आती है, एक डिप्रेशन।
जो लेडीज की लाइफ में डिप्रेशन आता है वो उनके हार्मोनिकल चेंजेस के जो होते हैं उससे ज्यादा आता है। उसके बाद नर्वसनेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है और एक इरिटेशन होती है। जैसे बहुत से लोगों ने ये चीज सुनी है कि हार्मोनिकल चेंजेस के दौरान लेडीज का जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो इसी के कारण होते हैं। फिर उनको इनफर्टिलिटी होती है, वेजाइनल में ड्राइनेस होती है, एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, हेयर लॉस होते हैं, हेयर रिग्रोथ होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये किस वजह से हो रही है? सिर्फ हार्मोनिकल चेंजेस। सिंपल सा इसका जो रीजन होता है वो यही होता है। अब इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम अब क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग दवाई जाती है, लेकिन इन सब प्रॉब्लम के लिए एक सिंपल से आपके पास आयुर्वेद में एक सप्लीमेंट है, शतावरी। आप शतावरी जब लेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें शतावरी है क्या। अगर हम वेस्टीज में शतावरी को देखें तो वैसे अगर शतावरी को नॉर्मल उसमें देखें तो शतावरी बहुत कड़वी होती है, हम शतावरी को नहीं ले सकते, लेकिन वेस्टीज आपके लिए शतावरी कैप्सूल के फॉर्म में लेकर आया है। अब इसके अंदर शतावरी है, अशोका है और लिकोराइस है। अगर अब हम देखें तो शतावरी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर प्रोवाइड करती है। उसके बाद आजकल क्या हो रहा है कि जो लेडीज और गर्ल्स हैं वो अपनी एज से बहुत बड़ी लगने लगी हैं। अगर कोई 20 साल की है तो वो 30 साल की लगने लगती है, जो 30 साल की है वो 40 साल की लगने लगती है। किस वजह से? हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से। शतावरी आपकी एज कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है और जो आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाती है। और लेडीज के साथ तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उनको अपनी एज के साथ बहुत ही ज्यादा वो कॉम्प्रोमाइज होता है, वो चाहती हैं कि वो हमेशा नेचुरल यंग दिखें। और शतावरी विटामिन बी और विटामिन ई का बहुत बड़ा स्रोत भी है। बात करते हैं जनरली जब हमारे हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, हमारे सर में दर्द होने लगता है, मूड बहुत जल्दी चेंज होते हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं, हमारे क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चेंजेस होने लगते हैं। मतलब अगर इस महीने 16 है तो अगले महीने 17 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए हर किसी को अपने डेली नीड में, डेली यूज में शतावरी को लेकर आना चाहिए। उसके बाद बात करें शतावरी हेल्थ की, तो इसकी डोसेज की बात करें तो हम इसको एक दिन में, मतलब अपनी मील के बाद ही लिया जाता है, इसको अपने खाने के बाद ही लिया जाता है। आप एक दिन में 3 कैप्सूल्स ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज आती है वेस्टीज के कैल्शियम। अब कैल्शियम सबको पता है कि 30 से ऊपर की लेडीज के अंदर कैल्शियम खत्म हो जाता है। सबको ये चीज पता है कि 30 से ऊपर की लेडीज को कैल्शियम खत्म हो जाता है। टीवी में भी ये चीज बताई जाती है कि 30 से ऊपर की लेडीज को कैल्शियम लेना चाहिए। अगर बात करें कैल्शियम की तो जो हमारे बोन्स होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? कैल्शियम की ही रिक्वायरमेंट होती है। उनको सबसे ज्यादा कैल्शियम क्यों चाहिए? क्योंकि वो क्या होता है, उनकी प्रेगनेंसी भी होती है, वो डिलीवरी भी करते हैं, तो उस दौरान उनके बॉडी से जो कैल्शियम होता है वो भी एक तरीके से लॉस होता है, क्योंकि उनके वो बेबी के अंदर ट्रांसफर भी होता है। आगे बात करते हैं कैल्शियम की, तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही कम लोगों को शायद ये चीज भी पता है कि बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस कैल्शियम। बॉडी कैल्शियम को प्रोड्यूस नहीं करती है, तो हमें इसीलिए कैल्शियम लेने के लिए दूसरी चीजों पर रिलाय करना पड़ता है, जैसे दूध हो गई, हमारी अलग अलग चीजें हो गई। तो इसीलिए दूध, पनीर वगैरह हम ये सब चीजें क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम आए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर बॉडी से कैल्शियम खत्म हो गया धीरे धीरे तो बॉडी कैल्शियम नहीं बनाती है, इसलिए हमें बाहर से कैल्शियम लेना ही लेना पड़ता है। आगे बात करें तो अगर हम देखें फॉर ओवर 50 इयर्स द इनटेक ऑफ डाइटरी कैल्शियम, हम कैल्शियम के रूप में क्या ले सकते हैं? मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। यही हमारे इंडिया में बताया जाता है कैल्शियम को लेके। अब अगर हम बात करें कैल्शियम क्या है, अगर हम कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं होगा तो कैल्शियम ना होने के सबसे बड़ा जो हमारी बॉडी में नुकसान होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी हम कैसे पूरी कर सकते हैं? सनलाइट से पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आजकल देखें तो मौसम बिल्कुल अनइवन हो गया, कभी भी सर्दी हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। इसलिए अगर हम देखें तो सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो इवन नहीं है। इसी वजह से आजकल बहुत अर्ली एज में लड़कियों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। अब हम बात करते हैं हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कैल्शियम को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? एक्सक्यूज मी गिन्नी जी प्लीज, कैसी हैं आप? अच्छी हैं? और अभी जी अभी जो है ना दोबारा से रिजॉइन करिएगा प्लीज, इसका टाइम ओवर हो चुका है, दोबारा से रिजॉइन करिएगा प्लीज, ठीक है? बहुत अच्छा आप कर रही हैं, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। अभी 2 मिनट बाद सभी लोग आ जाएंगे और दोबारा से रिजॉइन कीजिएगा प्लीज। ओके ओके सर, ओके ओके, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ मैम। जी जी ओके सर।
तो अगर आप बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के बारे में मैंने आपको बताया। अब वेस्टीज पिछले 17 साल से, अब वेस्टीज को 17 साल हो चुके हैं इस साल 2 जून को, तो वेस्टीज पिछले 17 साल से हमारे लिए कैल्शियम के लिए एक लीगल, जिसे बोलते हैं ना, अगर हम मार्केट में कैल्शियम लेने जाएं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि थोड़े टाइम आप कैल्शियम लो, फिर ब्रेक लो कम से कम 6-7 महीने का, फिर कंटिन्यू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मार्केट का कैल्शियम होता है वो हमारे पतली करने का सबसे बड़ा रीजन होता है, इसलिए डॉक्टर बोलता है कि आप ब्रेक करके कैल्शियम को लो। लेकिन अगर आप वेस्टीज का कैल्शियम लेते हैं तो आप इसको कंटिन्यूअस ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की पथरी को नहीं क्रिएट करेगा। अगर आप बात करें वेस्टीज के कैल्शियम की, तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आती है, इसमें डबल कैप आती है, मतलब किसी भी तरीके का इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं जा सकता है। उसके बाद इसकी जो डोसेज जाती है वो एक दिन में 2 टैबलेट्स हमारी मील के बाद। इसका MRP है 270 रुपए और 230 रुपए इसकी DP है, और इसमें आपको 7.67 PV मिलता है। अब अगर बात करें मेंस्ट्रुएशन की, जैसे शिविका मैम ने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन में हमें किस तरीके के सारे ध्यान रखने चाहिए। अब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का जनरली जो टाइम होता है वो क्या होता है, 28 दिन का होता है, ठीक है। ये हमारा जनरली 28 दिन का टाइम होता है, लेकिन जो 21 से 35 के बीच में डेज होते हैं हमारे, उसमें 85% विमेन्स के क्या चांसेस होते हैं, जो उनके साइकिल होता है वो चेंज हो जाता है। अब वो साइकिल चेंज होने का, अब लेडीज को तो लगता है कि वो चीज नॉर्मल है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो चीज नॉर्मल नहीं है। आगे अगर हम बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस के, हमारे क्या कॉजेज होते हैं, क्यों हमारे हार्मोन्स बिल्कुल स्टेबल नहीं हो पाते। जनरली अगर हम लड़कियों में देखें तो उनके हार्मोन्स क्यों स्टेबल नहीं हो पाते, सबसे बड़ा होता है लाइफस्टाइल। हम जिस भी तरीके के लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम कैसा खाना खा रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारा हार्मोन्स पे उसका जाता है। फिर जो हमारे जेनेटिकली हमारे अंदर जेनेटिकली जो हार्मोन्स आए हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, उससे भी बहुत मैटर करता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब शिविका मैम ने आपको पीछे बताया था कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर हमें, शायद किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे शिविका मैम ने आपको बताया क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम क्या होता है अपने मूड स्विंग्स की वजह से क्या करते हैं, हम अनहेल्दी खाने की, और एक मेंस्ट्रुएशन का टाइम ऐसा होता है उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन हम अपने मूड स्विंग्स के कारण क्या खाते हैं, अनहेल्दी खाना, मैगी, पिज्जा, बर्गर, और उसी टाइम सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन अगर लड़कियों के अंदर हो रहा है ना, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए मदर्स क्या करती हैं, शादी से पहले भी लड़कियों को ये चीज बोली जाती है, अब ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना खाओ, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लो। फिर स्ट्रेस, इम्प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स, टाइम से ना सोना या अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को कंट्रोल ना करना, किसी दिन ज्यादा सो गए, किसी दिन कम सो गए, तो ये चीज भी हमारे हार्मोनिकल चेंजेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद सबसे बड़ा अगर हम देखें तो गर्ल्स के अंदर ये चीज आ जाती है UTI, जिसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। अब कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन बहुत कारणों की वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर अब आज के टाइम पे देखें जो विमेन्स हैं वो सिर्फ घर में नहीं रह गई हैं, वो सिर्फ घर का काम नहीं करती हैं, वो बाहर का काम भी करती हैं। अगर अपने वेस्टीज में आए तो हमारे यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं सारे विमेन्स, तो वो बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी काम कर रही हैं। अब बाहर हम जाएंगे तो पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज करते हैं, हम किसी दूसरे की बोतल से पानी भी पी लेते हैं, और हम जंक फूड भी खा लेते हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और जनरली ये जो इन्फेक्शन है विमेन्स में बहुत ही कॉमन पाया गया है। अगर हम देखें तो ये बहुत एज विमेन्स को होगा नहीं, ये किसी भी एज की विमेन्स को हो सकता है। आगे बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन विमेन्स में क्यों होता है या क्या कारण है। जनरली इस इन्फेक्शन को हम कॉमन मानते हैं बोथ मेल्स और फीमेल्स में, लेकिन 50% ज्यादा चांसेस होते हैं ये इन्फेक्शन होने के विमेन्स के अंदर। अगर हम आगे बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जनरली लोगों को पता ही नहीं चलता है कि यूरिनरी इन्फेक्शन जो होते हैं उनके सिम्टम्स बहुत जल्दी लोगों को पता नहीं चलते। जब वो एक्सटेंड हो जाती है, वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तभी हमें वो चीज पता चलती है। अगर हम देखें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके सिम्टम्स होते हैं यूरिनेशन के दौरान आपको एक जलन सी महसूस होती है, बर्निंग महसूस होती है, ब्लडी यूरिन आता है, एक क्लाउडी यूरिन आता है,
या हम देखें हमें मतलब अर्जेंसी लगती है एकदम से यूरिनेशन जाने, एक टॉयलेट जाने की हमें बहुत ज्यादा अर्जेंसी लगती है, तो ये भी हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। आगे बात करते हैं कि सिम्टम्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। फीवर आ सकता है आपको, वॉमिटिंग सा फील हो सकता है आपको, नाक वगैरह में नोजिया में दिक्कत हो सकती है, पेन हो सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है, आपके साइड में पेन हो सकता है, बोन्स में आपको पेन महसूस हो सकता है। फिर इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मतलब किन लोगों को ये इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके इन्फेक्शन होने के। जो लेडीज सेक्सुअली एक्टिव होती है उन लोगों को भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जो मेनोपॉज होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा, और जिन लेडीज को डायबिटीज होते हैं उनको पास ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। आगे बात करते हैं इस इन्फेक्शन को हमारे पास वेस्टीज में खत्म करने का एक समाधान कह सकते हैं बहुत ही अच्छा उपाय है क्रैनबेरी। अगर बात करें क्रैनबेरी की, तो क्रैनबेरी क्या है? क्रैनबेरी नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाली एक ऐसी बेरीज हैं। इसका दूसरा नाम अगर हम देखें तो वाइटामिन मैक्रोपोरन भी इसको कहा गया है। क्रैनबेरी क्या है? आकार में एक बहुत ही छोटा है लेकिन गुणों में बहुत विशाल है। बहुत छोटा सा एक प्रोडक्ट ये हम कह सकते हैं बेरी है, लेकिन गुणों में इसको बहुत विशाल है। और क्रैनबेरी को सुपर फूड का नाम भी दिया गया है। जैसे क्या होता है, हमारे जो ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, कभी कभी हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, लीवर में, या हमारे घाव हो जाते हैं, उन्हें भरने में भी इसका बहुत ज्यादा उपाय है। अगर हम देखें तो क्रैनबेरी के बहुत ही कम लोगों को ये चीज पता है कि क्रैनबेरी हमारे वेट मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ी हेल्प करती है। और जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग पानी कम पीते हैं ना, जनरली उनको क्या होता है, यूरिन के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप जो लोग पानी जिनकी पीने की कम आदत है उनको क्रैनबेरी जरूर लेना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको क्रैनबेरी की डोसेज अगर हम देखें तो क्रैनबेरी की डोसेज है, एक दिन में आप अपनी मील के बाद एक दिन में इसको 3 टाइम आप ले सकते हैं। अब अगर हम देखें क्रैनबेरी कौन लोग ले सकते हैं, जनरली उन लोगों को क्रैनबेरी जरूर लेना चाहिए जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, ताकि अगर उन्हें इन फ्यूचर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उससे बच सकें। क्यों? अगर हम जनरली अगर इसका इलाज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का इलाज एलोपैथिक दवाई में देखें तो कोई इलाज नहीं है, आपका यूरिन सिस्टम बाहर निकाल दिया जाता है, दैट्स इट, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप इलाज ले सकते हैं और आयुर्वेद तरीके से, नेचुरल तरीके से। उसके बाद जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं उन्हें जरूर ये चीज लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो जो वाटर इनटेक का हम करते हैं, मैंने आपको बताया, उन लोगों को ये लेना ही लेना चाहिए। जो विमेन सेक्सुअली एक्टिव है उनको भी ये लेना चाहिए, और उन लोगों को जरूर ये चीज लेनी चाहिए जिनका पहले कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहा है, उनको तो ये मस्ट चीज है, लेना ही लेना चाहिए। उसके बाद बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो ये है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एज यूजुअल जैसे हम लोग की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा टाइम हमारा फील्ड में ही निकलता है, तो हमारे लिए तो सबसे बेस्ट चीज है और हमें मस्ट चीज है, हमें लेना ही लेना चाहिए। क्यों? अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो फील्ड में वर्क कैसे करेंगे? जो हमारा नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है ना, उसको बढ़ाता है। फिर आगे बात करें तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है। उसके बाद हमें हाउ टू यूज इम्यूनिटी टू स्टे हेल्दी। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, सबको अब इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें तो कोरोना से पहले लोगों को पता ही नहीं था इम्यूनिटी चीज क्या होती है। लोग इम्यूनिटी पे वर्क ही नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है, इम्यूनिटी के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ इम्यूनिटी चाहिए। पता बहुत से लोगों को अभी भी नहीं है कि इम्यूनिटी मिलेगी कैसे, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी चाहिए। अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, अगर हमें एड्स की, हमें बैलेंस डाइट अपनी प्रॉपर रखनी चाहिए, डेली योगा करना चाहिए, हमें बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करनी चाहिए, और वेस्टेज में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे पास, और ज्यादा से ज्यादा हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देखें, आपसे पूछना चाहूंगी, जो भी क्या खाना पीना, अपने आप को साफ सफाई रखना बाहर से, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनफ है? इम्यूनिटी इससे स्ट्रॉन्ग रहेगी? आपको ऐसा लग रहा है कि इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी? मुझे तो नहीं लगता शायद कि इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रह पाएगी। अब अगर हम बात करें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके आगे आता है पोषक तत्वों की कमी कैसे दूर करें। अगर पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए सबसे, अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो चीज है वो है वेस्टीज आयरन एंड फॉलिंग कैप्सूल। इसके अंदर 60 कैप्सूल होते हैं, और ये चीज एक ऐसी है मस्ट वाली चीज, बोलते हैं ना कि जैसे हम होता है ना, पानी के बिना नहीं रह सकते, खाने के बिना नहीं रह सकते,
30+ लेडीज को कंपलसरी चीज ये लेनी चाहिए, क्योंकि 30+ के बाद लेडीज के अंदर आयरन की कमी आती ही आती है। ऐसी कोई लेडी नहीं है जिसके ऊपर 30 के बाद आयरन की कमी ना आए। हम ध्यान नहीं देते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन आती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है, लेकिन अगर हम उसको कम टाइम में ही उसको पूरा कर दें तो शायद ये चीज आगे ना हो। आयरन की कमी के कारण जो सबसे बड़ी लेडीज के अंदर बीमारी पैदा होती है वो होती है एनीमिया। एनीमिया शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। अगर हम बात करें एनीमिया की, तो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में रक्तचाप में हमारी मदद करते हैं। हमारी जो पूरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, एनीमिया की कमी क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स को धीरे धीरे शरीर के अंदर से खत्म करती है। और अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड प्योरिटी कैसे होगी? और ब्लड प्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिप्रेशन की दिक्कत आएगी, बाल झड़ने की सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत हमारे सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, हर समय हमें थकावट महसूस होनी शुरू हो जाएगी, हमेशा हमें लगेगा कि बैठ जाएं, थोड़ा सा काम करें बैठ जाएं, सांस फूलना लगेगा हमारा, और हमारे जो नेल्स वगैरह हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। सिर्फ एक हमें तो दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा है ना ये रेड ब्लड सेल्स, लेकिन ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो अब आप देख सकते हो कि इसी कमी के ये हमारी बॉडी में अगर कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए आयरन की कमी को दूर करने के लिए फॉलिक एंड आयरन हमें मस्ट चीज है। 30+ को तो लेना ही लेना चाहिए, कंपलसरी वाली चीज है। आगे बात करते हैं, एक हमारे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सबके साथ ही गर्ल्स बॉयज सबके साथ एक दिक्कत आ रही है, और जनरली बच्चों के साथ भी आज के लिए दिक्कत आ रही है हेयर फॉल की। हेयर फॉल की, स्किन इतनी डल, हेयर फॉल तो एक चीज है ही, स्किन डलनेस इतनी है, स्किन में ग्लो ही नहीं है, मेकअप करना पड़ रहा है बहुत छोटी सी उम्र में लड़कियों को भी स्किन में ग्लो लाने के लिए। नेल्स, अगर हम नेल्स की बात देखें तो नेल्स आज के टाइम पे लोग के पहले कितने सुंदर सुंदर नेल्स होते थे, शाइन होती थी, लेकिन आज के टाइम पे नेल्स बहुत ही बेकार हो गए। अगर हम देखें, अगर हमारे बाल अच्छे नहीं है, फेस अच्छा नहीं है, नेल्स अच्छा नहीं है, तो क्या हम एक अच्छे लग पाएंगे? किसी भी तरीके से नहीं अच्छे लग सकते। अब अगर हम देखें ये हो क्यों रहा है, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? अगर नॉर्मल सी हम एक पढ़ाई में जाएं, या कह सकते हैं कि नॉर्मल से एक रूटीन में जाएं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली लेडीज के साथ ये चीज होती है, क्योंकि मैं नॉर्मली गर्ल हूँ तो मैंने ये चीज देखी है कि हमारा जनरली होता है कि हम अपनी एज से कम दिखना पसंद करते हैं, और जनरली सबके अंदर होता है, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, सबके अंदर होता है हम अपनी एज से कम दिखना पसंद करें। और हम उन लोगों की बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं जो हमें कहते हैं कि आप तो यार बहुत कम लगते हो अपनी एज से। लेकिन अगर हम देखें आज 73%, ये इंडिया की है, 73% फीमेल्स इंडिया के अंदर अपनी एज से 10 गुना ज्यादा दिखती हैं। मेन रीजन जो हमारा मेन रीजन क्या हो सकता है उसके पीछे? सबसे बड़ा मेन रीजन होता है हमारा पॉल्यूशन, स्ट्रेस, जो हमारी यूवी रेज आ रही है उससे जो डैमेज होता है, हमारे हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, पॉल्यूशन, ये सबसे बड़ा मेन रीजन है। अगर हम देखें इन सब चीजों को क्योर करने के लिए, इन सब चीजों को एक साथ हम हेयर, बालों को भी, स्किन को भी, नेल्स को भी, तीनों चीजों को एक साथ अच्छा कर सकते हैं सिंगल एक कैप्सूल से, जिसको हम कहते हैं वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल। ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ बना है, बोरेज ऑयल है, अमीनो एसिड है, मल्टी विटामिन्स है और मिनरल्स है। अगर हम बात करें हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल की, तो ये करेगा क्या? आपकी हेयर फॉल को, अब जनरली क्या है, लोग मार्केट से क्या करते हैं, शैम्पू लेकर आते हैं जो हेयर फॉल रोक दे। ठीक है, ले आओ, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप एक चीज देखो, हेयर फॉल रुक तो गया, अब हेयर रीगेन कैसे होगा? हेयर फॉल तो रुक गया, लेकिन जहां से बाल टूट चुके हैं जड़ से वहां पे आएंगे कैसे? आने भी तो जरूरी है बालों को, सिर्फ टूटना तो जरूरी नहीं है, टूटना तो बंद हो गया। अब ये क्या करेगा? आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा। फेस पे जो पिगमेंटेशन होता है जिसके कारण फेस बहुत ज्यादा भद्दा लगता है, बहुत अजीब लगता है, उसको कम करेगा। जो हमारे हेयर और स्किन पे पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है उसे कम करेगा, और हमारे स्किन को ग्लो बनाएगा, और सबसे बड़ी चीज हमारे जो बाल हैं उन्हें रीग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ बना है, बोरेज ऑयल है, अमीनो एसिड्स हैं जैसे साइस्टिनिक हो गया, मिथोनाइन हो गया, विटामिन्स हैं इसके अंदर, विटामिन ई है, विटामिन B6 है, फॉलिक एसिड है, मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, बायोटिन और आयरन। अगर हम बात करें बोरेज ऑयल,
बोरेज ऑयल करता क्या है? जनरली लोग बोलते हैं कि बोरेज ऑयल, बहुत सी कम लोगों को वैसे बोरेज ऑयल के बारे में पता है। बोरेज ऑयल क्या करता है? सॉफ्टनेस, आपने देखा होगा जो बच्चे का जो स्किन होती है ना, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जनरली 10 साल तक के बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो जब बोरेज ऑयल क्या करता है, हमारी स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है और मॉइस्चर बनाता है। उसके बाद ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्रीन टी, हमारी बॉडी में बहुत अलग तरीके के इफेक्ट भी डालता है और हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए सबसे बेस्ट चीज है। अब इसको अगर हम यूज करते हैं अपने डेली बेसिस पे तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कि हमारी सबसे बड़ी चीज, अगर हम लड़कियों को देखें तो हम अपनी एज, जो हमारी नॉर्मल एज है, उतना ही दिखेंगे या उससे कम भी दिख सकते हैं। प्लस पॉइंट, जो हमारे हेयर की वॉल्यूम है वो बढ़ेगी। मतलब जो हमारे हेयर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा टूट रहे हैं वो तो टूटने बंद हो ही जाएंगे, हेयर रीगेन भी होंगे और हेयर की वॉल्यूम भी बढ़ेगी। हमारे जो हेयर है, स्किन है, नेल है, उसमें प्रॉपर नरिशमेंट देगा, प्रॉपर ग्रोथ होएगी, प्रॉपर मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा और स्किन को डैमेज होने से बचाएगा। इसकी बात करें तो हमें ये अपने नॉर्मल, इसको हमें 2 कैप्सूल लेने होते हैं, मतलब अपना खाना खाने के बाद एक बार सुबह ले सकते हैं मॉर्निंग में, मतलब पूरे टाइम 3 टाइम में आप किसी भी टाइम इसको 2 बार ही ले सकते हैं। अब मेरा पार्ट यहीं तक था, मैंने आपको बता दिया कि हमारे कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं वैसे जो स्पेशली सिर्फ विमेंस के लिए ही बने हुए हैं। और इन सप्लीमेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जिसको भी प्लान दिखाने चाहते हैं, सबके घर में लेडीज हैं, गर्ल्स, जैसे सर ने शुरू में बहुत आपको बता ही दिया कि लेडीज की क्या इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि लेडीज के साथ चाहे कितनी भी दिक्कत हो जाए, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो जाए, वो कभी भी शेयर नहीं करती हैं, वो अपने तरह की रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती नहीं है कि फैमिली में वो चीज आए या फैमिली में स्ट्रेस्ड हो, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी ये चीज कहना चाहूंगी, आज हमारे बीच में जेंट्स भी हैं, गर्ल्स भी हैं, आप लोगों से चीज कहना चाहूंगी कि आप अपने घर में जो लेडीज हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी कराएं और उनसे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश भी करें। क्यों? क्योंकि अगर घर में लेडीज का होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जैसे अगर बोला जाता है कि जो लेडी, जैसे जेंट्स होते हैं वो बैकबोन होते हैं, तो अगर हमारे घर में देखें लेडीज, जेंट्स अगर बैकबोन है तो घर की जो जड़ें होती है ना, रूट्स होती हैं, वो लेडीज ही होती हैं। और अगर रूट्स मजबूत नहीं होंगी, अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ कभी भी टिक नहीं सकता, हमेशा कभी ना कभी वो गिरेगा जरूर। इसीलिए हमें रूट्स पे काम करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, कुछ कहना चाहेंगे? 1-2 चीज मीटिंग समाप्त होने से पहले, कोई प्यारा सा मैसेज दोनों लोग, शिविका जी या गिन्नी जी? पहले तो सर थैंक यू, आपने इतनी तारीफ करी, बट तारीफ के लिए तो सबसे ज्यादा हकदार हमारी ग्रेट अपलाइन है वरुण सर। उनका ही इतनी ब्लेसिंग है सर कि हम सब कुछ इतनी जल्दी सीख पाए हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे अभी वेस्टीज में, 7-7.5 महीने हुए हैं वेस्टीज में काम करते करते, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की लेवल है। बट वरुण सर की इतनी ब्लेसिंग है सर कि हर चीज, एक एक प्रोडक्ट देखें तो सिर्फ विमेंस का ही नहीं, अगर अदर प्रोडक्ट्स पे भी जाएं तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करी गई है। लेकिन बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, हम विमेंस का अभी अगर लॉकडाउन चल रहा है, हम इसके अलावा भी विमेंस की सेशंस रखते हैं, जो ऑफलाइन सेशंस होते हैं, हम वो हर सिटी में जाकर सेशंस करते हैं। बेसिकली हम विमेंस को क्यों आगे लेना चाहते हैं या क्यों आगे करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली जो विमेंस होती है वो कहीं ना कहीं घर गृहस्थी में, क्योंकि देखो सर, विमेन का एंड, हम जैसे हमारे घर में भी हमारी मदर बताती है कि एक एंड तो हमारी गृहस्थी है ही, गृहस्थी तो हमें सबको संभालनी है ही, क्योंकि हम ही नहीं देखेंगे तो आगे हमारी गृहस्थी कौन संभालेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम यहाँ से एक विमेन एम्पावरमेंट खड़ा कर सकते हैं, कुछ उन लेडीज के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन किसी दबाव में या किसी प्रेशर में काम नहीं कर पाती हैं, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो या किसी भी तरीके से। अगर हम आगे आएंगे तो हमें ये लगता है कि वो भी हमें देखकर बहुत तेजी से आगे आएगी और वो भी विमेन एम्पावरमेंट में अपना एक हिस्सेदारी बन सकती हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको सबको बताया पहले कि जो विमेन्स होती हैं वो फैमिली की रूट्स होती हैं और रूट्स को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारे घर में विमेन्स हैं, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उनके साथ बेस्ट से बेस्ट कम्युनिकेशन बनाए। क्योंकि जो मैंने भी चीज देखी आज, अगर अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक चीज देखते हैं कि जनरली क्या है, गर्ल्स अपनी प्रॉब्लम्स अपनी मदर्स से भी नहीं शेयर करती हैं, वो अपने तक ही रखती हैं। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगी, हमारे बीच में आज मदर्स भी है, फादर्स भी हैं,
कि आप अपनी गर्ल्स, अपनी बेटियों से भी उनकी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेंगी आप उनको सुझाव नहीं बता सकते। और वो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, आप उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना सकते हैं, उनके साथ एक 2 वे कम्युनिकेशन रख सकते हैं ताकि वो भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। थैंक यू सो मच। और आपकी ये 2 मिनट ने तो मेरा तो सेमिनार कर दिया, मतलब सेमिनार की तरह आपने कर दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। और शिविका जी भी अगर 2 लाइन बोलना चाहे तो बहुत बेहतर होगा। और भगवान आपकी उम्र लंबी करे और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बिजनेस में खूब ज्यादा ग्रो करें और लोगों की हेल्प करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स जो आपने दी। और आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमने सबने यहाँ पे देखा है, एक विमेन हाइजीन को लेके और जो भी विमेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, एक सेशन जरूरी होना चाहिए। जैसे गिन्नी मैम ने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कहीं ना कहीं सेक्टर है, क्योंकि लेडीज का क्या होता है कि वो शेयर नहीं कर पाती है। बिल्कुल सही बात बोली है मैम ने। तो हमें ये सेशंस करते ही रहना चाहिए, और जो भी आज हम लोग हैं वो पॉसिबल हो पाया है सर की वजह से ही, जैसे मैम ने बोला है। यहाँ पर हमारे बीच में शायद नीलम सर भी हैं। थैंक यू सो मच नीलम सर आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच अजय सर आज के लिए, जो आपने इतना जबरदस्त सेशन यहाँ पे रखा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर पाए हैं। कल हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स जितने भी हम मेकअप के लिए यूज करते हैं उसके ऊपर बात होगी, और जो हमारा स्किन फॉर्मूला 9 जो अलग से एक सेक्शन है उस पे हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू।